जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी मैया की जय, गणेश भगवान की जय। आप सभी भक्तों को धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। हमारे देश में सर्वाधिक धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से हो जाता है। तो आज हम सुनने वाले हैं धनतेरस की कथा। इसी दिनों से घर की लिपाई पुताई प्रारंभ कर देते हैं। दीपावली के लिए अलग अलग वस्तुओं की खरीद आज से ही की जाती है। इस दिन से कोई किसी को अपनी वस्तु उधार नहीं देता। इसके उपलक्ष्य में बाजार से नए बर्तन, वस्त्र, दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश, खिलौने, खेल बताशे तथा सोने चांदी के जेवर आदि भी खरीदे जाते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व है। आज ही के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इसलिए वैद्य, हकीम और ब्राह्मण समाज आज धन्वंतरी भगवान का पूजन कर धन्वंतरी जयंती मनाते हैं। इस दिन वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। यह पूजा दिन में नहीं की जाती बल्कि रात्रि होते समय यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है। इस दिन जम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दीप को जम दीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बाती बनाकर 4 बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां जम का पूजन करती हैं, क्योंकि यह दीपक मृत्यु के नियंत्रक देव यमराज के निमित्त जलाया जाता है। अतः दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन तो करें ही, साथ ही ये भी प्रार्थना करें कि वह आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। शास्त्रों में इस बारे में कहा है कि जिन परिवारों में धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। घरों में दीपावली की सजावट भी आज ही से प्रारंभ हो जाती है। इस दिन घरों को स्वच्छ कर, लीप पोत कर, चौक, रंगोली, मांडने बना सायंकाल के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलना व नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदने से तो अत्यधिक पुण्य लाभ होता है। इस दिन हल जूती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डालकर लगातार 3 बार अपने शरीर पर फेरना तथा कुमकुम लगाना चाहिए। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, कुआं, बावली, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जलाना चाहिए। तुला राशि के सूर्य में चतुर्दशी व अमावस्या की संध्या को जलती लकड़ी की मिसाल से पितरों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी देवता और धन के देवता कुबेर जी की पूजा भी की जाती है ताकि घर में सुख समृद्धि हो और धन की कमी ना हो। आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा।
एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने को कहा। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो मैं चलूँ। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वीलोक पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतूक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए। कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वहाँ पर बहुत सारे फूल थे। वह उधर ही चली। सरसों की शोभा से वह मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और ये किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक इस अपराध की सज़ा के रूप में सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी ने किसान को धन्य दाने से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें बेचने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहाँ से जाने को तैयार ना थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। अतः किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा को देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वह कौड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, माता ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे 4 हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी हैं वह किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुण्य निर्धन हो जाओगे। ये सुन किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, परंतु ये तो चंचल है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ सो करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। तो भक्तजनों, इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करने से हमारे घर में धन की कमी नहीं आती और पूरे वर्ष हमारे घर में अपार धन आता है। आइए जानते हैं धनतेरस से संबंधित जमराज देवता जी की कथा। इस कथा के अनुसार एक बार जमदूत एक राजा को उठाकर नरक ले आए। नरक में राजा ने जमदूत से कहा कि मुझे नरक क्यों लाए हो, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। इस पर जमदूत ने कहा कि एक बार एक भूखे इंसान को आपने अपने द्वार से भूखा ही लौटा दिया था, इसीलिए नरक लाए हैं। राजा ने कहा कि नरक में जाने से पहले मुझे 1 वर्ष का समय दो। जमदूत ने जमराज की सलाह पर 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा दोबारा जीवित हो गया और फिर वह ऋषि मुनियों के पास गया और उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। तब ऋषियों के कहने पर राजा ने कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को व्रत रखा और ब्राह्मणों को एकत्रित कर उन्हें भरपेट भोजन कराया। वर्ष भर बाद जमदूत राजा को फिर लेने आए और इस बार वह नरक ले जाने की बजाय विष्णु लोक ले गए। तभी से इस दिन जमराज की पूजा की जाती है और उनके नाम का दीपक लगाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार हिम नाम के एक राजा का पुत्र हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह अपने विवाह के चौथे दिन मर जाएगा। राजा इस बात से चिंतित हो गया। पुत्र बड़ा हुआ तो विवाह तो करना ही था। उसका विवाह कर दिया गया। विवाह का जब चौथा दिन आया तो सभी को राजकुमार की मृत्यु का भय सताने लगा, लेकिन उसकी पत्नी निश्चिंत होकर महालक्ष्मी की पूजा करने लगी, क्योंकि वह महालक्ष्मी की भक्त थी। पत्नी ने उस दिन घर के अंदर और बाहर चारों ओर दिए जलाए और भोजन करने लगी। उस दिन सर्प के रूप में जमराज ने घर में प्रवेश किया ताकि राजकुमार को डसकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। लेकिन दीपों की रोशनी से सर्प की आँखें चौंधिया गईं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। ऐसे में वह राजकुमार की पत्नी के पास पहुंच गया, जहां वह महालक्ष्मी की आरती गा रही थी। सर्प भी उस मधुर आवाज़ और घंटी की धुन में मगन हो गया। सुबह होने पर
सर्प के वेश में आए यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि मृत्यु का समय टल चुका था। इससे राजकुमार अपनी पत्नी के कारण दीर्घायु हुए और तभी से इस दिन यमराज के लिए दीप जलाने की प्रथा प्रचलन में आ गई। आइए सुनते हैं धनतेरस से संबंधित एक और पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में छोटा रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का रास्ता बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुश को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी का नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये थी धनतेरस के त्यौहार की कथाएं। धनतेरस के दिन पर हमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, धन के देवता कुबेर और धन्वंतरी जी की पूजा के साथ साथ यमराज देवता को दीपदान भी करने चाहिए, ताकि हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो और हमें धन की प्राप्ति हो सके और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।